एवरीवन, माई सेल्फ रिथिमा। आज हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टिश्यू। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स का ग्रुप है आप उसे टिश्यू कहते हैं। और जो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो एक जैसे होते हैं इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू। सो हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल्स हैं। हियर आई हैव अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। नाउ व्हाट विल हैपन, जो सेल्स जो एक ही तरह के होंगे इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, दे विल ग्रुप टुगेदर एंड दे फॉर्म टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सो सिमिलर तरह के सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। और यहाँ पे हमने अभी डिस्कस भी किया कि हियर वी हैव अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या होगा, वो सेल्स जो एक जैसे होंगे दे विल ग्रुप टुगेदर एंड व्हाट दे विल फॉर्म टिश्यू। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारे पास दो तरह के टिश्यूज हैं। फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू एंड द सेकेंड इज एनिमल टिश्यू। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू में। द प्लांट टिश्यू इज प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कि जो प्लांट टिश्यू है दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। सो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि जो टिश्यूज हैं प्लांट में, ये दो तरह के हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका वो वाला टिश्यू है विच हैज पावर ऑफ डिवीजन। सो अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की बात करूं, जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो डिवाइड कर सकते हैं और उनके पास क्या है, पावर ऑफ डिवीजन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो क्या है, दे आर इमेच्योर। वेयरएज में अगर परमानेंट टिश्यू की बात करूं, परमानेंट टिश्यू के पास कोई भी कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं होती है, दे आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। और जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या है, मैच्योर सेल्स हैं। और जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। वेयरएज जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो आगे फर्दर टू टाइप्स का है: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। वेयरएज जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप्स: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, whereas complex permanent tissue is divided into two types: xylem and phloem. So एक बार हम लोग इसे फिर से करेंगे कि प्लांट टिश्यू जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसके पास पावर ऑफ डिवीजन है और जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो इमेच्योर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। जो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला सिंपल परमानेंट, सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट जो है इट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वेयरएज जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इट इज ऑफ टू टाइप्स: फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकंड इज फ्लोएम। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ इट कि प्लांट टिश्यू दो तरह का है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास पावर ऑफ डिवीजन है और ये तीन तरह का है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू जो है इसके पास कोई भी पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। सेल्स जो है परमानेंट टिश्यू के वो मैच्योर हैं। एंड परमानेंट टिश्यू हमारा दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट एंड द सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के आगे तीन टाइप्स हैं: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वेयरएज अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करती हूँ इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इट इज ऑफ अगेन टू टाइप्स: फर्स्ट इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स कैरेक्टर्स. So meristematic tissue is a group of cells which remain in continuous state of division and helps in increasing the length and girth of the plant. So meristematic tissue में आपके पास वो cells हैं जिनके पास power of division है, वो continuously divide करते हैं और plant की length को जो है और girth को increase करने में help करते हैं. I am repeating it again कि जो meristematic tissue है इसके cells के पास power of division होगी, वो continuously divide करेंगे और वो help करेंगे plant की length और girth को increase करने में. Next is characteristics of meristematic tissue. So फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज शेप. जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं, उनकी शेप राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकती है.
जो सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो सेल्स हैं वो एक बिल्कुल ही टाइटली अरेंज्ड हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। द थर्ड पॉइंट इज abundant साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा क्या है, कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। सो आपके जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होगा और जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, लार्ज होगा। डी पार्ट इज dense protoplasm and contains few or no vacuole। तो जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा होगा और वैक्यूल नॉर्मली आपको कोई भी वैक्यूल नहीं देखने को मिलता है इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो प्रोटोप्लाज्म हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का, वी कॉल इट एज अ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्राम से अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम और इनकी लोकेशन के बेसिस पे देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम जो हमने 3 किए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। सो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक ये फिगर देख सकते हो। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपका अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, रूट की एज वेल एज शूट की, आप उसको एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। वो मेरिस्टेम जो इन बिटवीन नोड्स प्रेजेंट होगा, यू विल कॉल इट एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपकी प्लांट की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होगा, यू विल कॉल इट एज अ लेटरल मेरिस्टेम। सो इसको और समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट जो डायग्राम है उसका थोड़ी सी हेल्प लेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक पूरा प्लांट का ही डायग्राम यहाँ पे ले लिया है। सो एपिकल मेरिस्टेम, कि मैंने अभी आपको बताया कि एपिकल मेरिस्टेम जो है ये आपका प्लांट की अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, मींस प्लांट की टिप पे प्रेजेंट होगा। इट विल बी प्रेजेंट आइदर एट द टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द रूट। अगर आपका मेरिस्टेम टिप ऑफ शूट पे प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ रूट, आप उसको क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो बेटा, शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में इन लेंथ। कि जो प्लांट जो है उसकी अगर ग्रोथ लेंथ वाइज बढ़ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो प्लांट है उसकी शूट जो है उसकी लेंथ बढ़ेगी और रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या होगा, प्लांट की जो रूट है उसकी लेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है आपका, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन नोड्स। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इन बिटवीन नोड्स प्रेजेंट होगा, आप उसको क्या बोलोगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है इन लेंथ वाइज वे। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है प्लांट की लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होगा, मींस जो प्लांट की जो स्टेम है उसकी लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग गिर्थ ऑफ द प्लांट, या तो सिंपल वर्ड्स में आप लोग ये कह सकते हो कि जो स्टेम है उसका डायामीटर इंक्रीज करने में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टेम। So let's discuss about different types of meristematic tissue. First is apical meristem. Apical meristem is located at the growing tips of stem and root and increase the length of root and stem. So जो आपका apical meristem है ये कहाँ पे present होगा, ये present होगा at the tips of root and shoot और ये help करता है in increasing the length of the plant. तो इससे जो है प्लांट की जो लेंथ है वो स्टेम की भी इंक्रीज होगी और रूट की भी इंक्रीज होगी। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ग्रोथ, कि यूनि डायरेक्शन में लेंथ वाइज जो है लीनियर ग्रोथ में ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम की अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाए तो आपने बताना एपिकल मेरिस्टेम की जो 2 नॉर्मल एग्जांपल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वन इज रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सेकंड इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा ये प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ द रूट, वेयर एज जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मीन्स ऑन वॉल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की साइड वाली वॉल्स पे प्रेजेंट होगा, यू विल कॉल इट एज अ लेटरल मेरिस्टेम। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द प्लांट।
इट अकर्स ऑन द साइड ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट। सो जो लेटरल मेरिस्टेम है ये होता कहाँ पे बेसिकली, ये होता है ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड एट द साइड्स ऑफ रूट। तो ये क्या होगा, जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है इसके सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्लांट की गिर्थ जो है, जो प्लांट का डायमीटर है वो इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। सो जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है इट फॉर्म्स it is of two types basically. पहला is in the form of cambium and second is form of the vascular cambium. Now ये जो cambium है it helps in the formation of secondary growth. Next is intercalary meristem. जो आपका intercalary meristem है ये present होगा at the base of node, internodes एंड एट द बेस ऑफ लीफ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपने ये बताना है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये एट बेस ऑफ नोड्स प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन इंटर नोड्स पे होगा ये, और एट द बेस ऑफ लीफ। जो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ वाइज मैनर। ये भी हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है उसमें हेल्प करता है इन लेंथ वाइज। Next is cell differentiation. When meristematic tissue take up specific role and lose their ability to divide, as a result they form permanent tissue. जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक रोल जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, या तो आप ये कह सकते हो जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन अडॉप्ट कर लेता है और डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, उस समय क्या होता है आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो चेंज हो जाता है इनटू द परमानेंट टिश्यू। और जब आपका कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन को अडॉप्ट कर ले और चेंज हो जाए परमानेंट टिश्यू में, और उस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। सो सेल डिफरेंशिएशन के कारण क्या होता है, एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो चेंज हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, और आगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या फंक्शन अडॉप्ट करता है, कैसा उसका शेप वो अडॉप्ट करता है, तो उसके बेसिस पे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो जनरेट होते हैं। सो अगर आपको कुछ डाउट है, मैनी स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि जो परमानेंट टिश्यू है वो बनता कहाँ से है, सो यहाँ से फ्रॉम द सेल डिफरेंशिएशन आपको ये पता चल गया कि जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो बन कहाँ से रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट इज अ पेरेंट टिश्यू फॉर द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पेरेंट टिश्यू क्यों है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही जो है हमारा परमानेंट टिश्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। So in our next lecture, we will discuss about various types of permanent tissue. So thanks for watching and please do like and subscribe.